जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को जी यूट्यूब चैनल पे। सारे भाई अपडेट मांगते हैं जी। अपडेट हमारी आज खुद की बन गई है दोस्तों। काम थोड़ा सा खराब हो गया आज। ये कबूतर आपको पता लंबे ही बड़े हो गए थे, मैंने सारी आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो कबूतर लंबे होने की वजह से कबूतर आज पूरे नहीं बैठ सके यार। आज बहुत बड़ी बैड लक हुई है, 2 परिंदों की बैड लक हुई है। एक बहुत बड़ी पट्टी थी कलपूशी, सूखी पुखी 2-3 बजे बैठ रही थी माशाल्लाह से। और परसों जो है वो मतलब मिस्टेक मेरी खुद की है, मैं अभी बोलूँ सीधी बात है वो करूंगा कि परसों जो है वो पट्टी बैठी थी 3 बजे, ठीक है। और 3 बजे जब वो पट्टी बैठी है तो पट्टी काफी जोर लगा गई थी। और मेरा ज़हन ये था कि सुबह 35 टेम्परेचर इन्होंने बताया हुआ था, 35-36। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का सा टच उसको देते हैं, तो इससे ये है कि वो पट्टी जरा ना थोड़ा सा जल्दी मतलब ना बैठेगी, क्योंकि पहले भी थकी हुई है जरा। ये बंद रह के उड़ेगी तो मतलब फिर इनके साथ ही निकल के आ जाएगी। तो बहरहाल यही रुके रहे हैं जनाब को पुत्र, वो भी नहीं बैठी। और ऊपर से एक बच्चा था हमारा कलपूशा पट्ठा था, वो भी अभी यंग थे दोनों ही। तो दोनों ने बैड लक की है यार, जोड़ी जोड़ी करके। वैसे ऊपर से निकलते रहे हैं परिंदे माशाल्लाह से, बड़े अच्छे निकले हैं। जौनसिरी और गलवी निकली है, गलवी माशाल्लाह से बैठ गई है 3 बजे पूरे। और फिर ऊपर से जो निकली है ये जौनसरी निकली है माशाल्लाह से, ये वाली। ये फिर दोस्तों बैठी है तकरीबन मेरे ख्याल में 3:45 बजे या शायद 4 के बाद बैठी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद फिर जोड़ी निकली है ऊपर से ये वाली, ये चीनी खान साहब हैं। और ये दूसरी पट्टी जो है काजल मैडम, ठीक है। मादी जो है ये दोनों निकली हैं ऊपर से। हालांकि वो ऊपर मादी की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, 10वीं करनी नहीं दोनों तरफ से। पर यूँ समझ लें कि जिस तरह लापर की नहीं बंदा उड़ाता, इस तरह के इसके पार हैं, छोटे छोटे पार हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो भी उड़ी है जी। और लंबा जाने लगी थी जरा। ये है कि आज पहला दिन था ना, अभी बाजी में डाली थी और ऊपर से हमने इसके साथ छेड़छाड़ भी की थी और अच्छी भली की थी, क्योंकि ये भी कच्ची थी। तो इस वजह से दोस्तों ये माशाल्लाह से थोड़ा सा यानी कि बुरा मना गई थी। तो कोई नहीं, खैर माशाल्लाह से अच्छी रही है जी। ये भी फिट है माशाल्लाह से। खुराक शराक एक मरतबा इन्होंने चला ली है। और आगे मैं दाना इनको देने लगा हूँ, खुराक दूसरी इनको नहीं दूंगा, सुबह इंशाल्लाह इनको आगे खुराक दूंगा। और ये माशाल्लाह से फिर जोड़ी बैठी है लास्ट पे जाके हमारी 44 नंबरी और लाहौर वाला पट्टा। इनका अच्छा मेल जोल बना हुआ है माशाल्लाह से। ये दोनों इकट्ठे निकलते हैं ऊपर से। हालांकि उस दिन भी ये माशाल्लाह से इकट्ठे निकले हैं ऊपर से, परसों वनडे में। तो ये 5:34 पे एक बैठा और 5:35 पे 44 नंबर बैठा, दोनों यानी कि इनकी जोड़ी बड़ी मतलब टॉप की है। आज भी ये जोड़ी निकली है। पहले मैंने आपको बताया गलवी और जौनसरी निकली है ऊपर से, फिर ये जोड़ी निकली है। यूं समझ ले बंद होते थे ऊपर से कबूतर, जब ये दोनों बैठी हैं तो ऊपर से जैसे यानी कि ये बैठ गई है ना काजल मैडम, फौरन से मैंने आपको भी साथ में बता दिया यार एक कबूतर निकला हुआ है। और एक के साथ दूसरा भी था, ये 44 नंबर पे था। और मैं ये सोच रहा था कि दूसरे भी 2 इंशाल्लाह आ जाएंगे सामने। बाकी यार वो नहीं आ सके सामने दोस्तों, उनकी बैड लक हो गई। आगे दिन ही नहीं बचा, जब ये बैठा है तो शाम के दाने होने लग गई हैं। जब 44 नंबर बैठा है ऊपर से मौका ही नहीं मिला, आधे घंटे का और मजीद टाइम मिल जाता ना हमें इन कबूतरों के बैठने के बाद, ऊपर से हमारी वो जोड़ी भी शो हो जानी थी। बहरहाल वैसे भी दोस्तों मौसम ही नमी में आ गया था, मौसम ने हमारे साथ थोड़ा सा ना काम खराब किया। हालांकि वेदर उन्होंने इतना गर्म बताया हुआ था और वेदर जो है ना वो ठंडा पड़ गया। हालांकि मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि जौनसरा हमारा बहुत बड़ा नाग जो ऊपर नहीं रुका रहा, वो नीचे आ गया 12:30 बजे या मेरे ख्याल में शायद 12:07 पे मेरे ख्याल में बैठा था वो। और शुक्र है वो बैठ गया। मैं यकीन माने एक मरतबा तो जब 3 बजे है ना तो गलवी मुझे पहले नहीं नजर आई थी, ठीक है। 2 बजे पहले कबूतर नजर आए हैं, लगड़ आए हैं, उन्होंने सारे कबूतर फिर आसमान बंद कर दिए हैं। फिर ऊपर से गलवी जब निकली है, फिर कबूतर इनके साथ 2 और थे। और गलवी फिर जैसे आई है वो मैंने सारा बोला। और मैं कहता हूँ 30-40 लगड़ ऊपर जमा हो गए थे, जिस वजह से कबूतर हमारे फिर ऐसे डोब की है कि जोड़ी जोड़ी करके निकले हैं। और अगर कबूतर हमारे नीचे आ जाते आज तो अच्छी बड़ी हमारी नीड बननी थी और इंशाल्लाह सेंचुरी हमने बना जानी थी आज। जिस तरह की एवरेज चल रही थी ना, सेंचुरी से भी हमारा काम ऊपर को हो जाना था, अप हो जाना था। तो बाकी कोई नहीं, खैर दोस्तों अच्छी गेम रही है आज की भी, बड़ा मजा आया। बहरहाल ये जीत नहीं सके हम, और हर रोज हमने भी तो नहीं जीतना है, किसी और भी मौका देना चाहिए। अच्छा एक और बात है, चले वो सारे भाई सोचेंगे कि यार वो नहीं हमारे साथ शेयर की। मैंने आपको बताया था जिस तरह से कि एक और छत मैं उड़ा रहा हूँ इस वनडे में। 11 कबूतरों वाले वनडे में मैंने 2 छतें उड़ाई थी, एक अपनी खुद की और एक अपने मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं उनकी उड़ाई थी। चले मेरी तो बैड लक हो गई है, मेरे 2 परिंदे नहीं बैठ सके।
और उनकी माशाल्लाह से बैड लक नहीं हुई। उनके सारे कबूतर माशाल्लाह से पूरे हुए हैं। 6 बज के मेरे ख्याल में 13 मिनट पे लास्ट वाली मादी उनकी बैठी है और बड़े अच्छे परिंदे उड़ के बैठे हैं। और वो यूं समझ लें कि इस वक्त मैं जो चीज़ दे रहा वो मोहताजी में छत जा रही थी, कभी किसी का दाना पानी चलाने पे, कभी किसी के चलाने पे। और जब वो मेरे पास आए और मैंने फिर जिस तरह से कबूतर संभाले हैं, मैंने भी आपको बताया कल जो मेरी हालत, अभी की हालत देख लें, मेरी आवाज़ देख लें, सारा कुछ देख लें और कल की देख लें। और कल से लेके सुबह से लेके आगे यूँ समझ लें कि 5 बजे तक मेरे ख्याल के मुताबिक परिंदे जब ये बैठे हैं तब तक मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से रेस्ट किया, आराम किया, फिर जाकर मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ। और जो भाई मुझे कॉलिंग कर रहे हैं उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ यार, ज़ाहिर बात है आप भी वेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं और मेरी भी मजबूरी है, अगर आप समझें तो फिर है। यार मजबूरी क्या है कि यार मैंने भी आराम करना होता है, रेस्ट करनी होता है, कबूतर रखवाने, अकेला बंदा कहाँ पे जाए। नदीम भाई हैं, बड़ी हेल्प करते हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं मेरे साथ, ठीक है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चले वो मेरे साथ यूँ समझ लें कि हम दोनों का रल मिल के ये शौक हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी इकट्ठ में हमारा। बाकी दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि यार अब वो मुनसब चले जाते हैं, ठीक है, और पीछे से फिर मैं अकेला रह जाता हूँ। जब उन्होंने आना है वहाँ से, जब उनके कबूतर पूरे होने हैं तब तक तो वैसे भी शाम हो जाती है और फिर उन्होंने आना है, फिर जाकर तो कामकाज भी आप समझ सकते हैं, फिर वो हो जाते हैं सारे। तो इस तरह ये है कि जब फ्री होता है टाइम, जिस दिन यानी कि डक होती है, उस दिन मुझे मेरे बड़ी सपोर्ट करते हैं, वो साथ में चलते हैं। तो मेरे साथ उन्होंने वहाँ पे भी कबूतर संभाले हैं और यहाँ पे भी मेरे साथ कबूतर संभाले हैं। उन्होंने खुराकें बनाई थी साथ मिल के जी, तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया था। बहरहाल दोस्तों आगे इनको ज़रा दाना डाल रहा हूँ मैं, तो कबूतरी गर्दी को मैंने कर दिया था दाना पानी ठीक तरीके से, खुराकें साथ साथ में देता रहा हूँ। तो अब देख लें कि किस्मत की बात है ना, बैड लक जब भी होनी हो, ठीक है। कोई बंदा ये तो नहीं ना कहता कि यार मैं मतलब हारूं या मैं मेरी छत की बैठ, जितने मैंने कबूतर चंड दिए थे आज समझ तो गए होंगे चंड देने किसको कहते हैं। मैंने जितनी लितर प्लेट इनको की हुई है ना, तो कबूतर टूटने वाली तो कसर बनती ही नहीं है। तो कबूतर ऊपर से निकलने जरूर थे हमारे, लगड़ों ने जिस तरह ऊपर चढ़ाए हैं ना कबूतर और फिर दो करके निकले हैं। देखने वाले बोल रहे हैं कि यार सामने आता तो आप बोलते रात रह गए हैं। चलो जी, हर बंदे की अपनी सोच है। बहरहाल रात रहे हैं या भाग दौड़ गए हैं या जो भी हुआ है, बहरहाल 2 परिंदों की हमारी बैड लक हुई है जी। तो कोई बात नहीं, आगे अल्लाह खैर करे, ये काम फिर साथ साथ में होते हैं। बहरहाल जिस दिन से हम वनडे उड़ा रहे हैं जी, माशाल्लाह से खेल रहे हैं, उस दिन से अब हमारे आज 2 परिंदों की बाजी के अंदर बैड लक हुई है। नहीं तो मैं सारे A to Z कबूतर बिठा लेता था, चाहे हेल्पर है चाहे उसका हेल्पर का चाचा है, सारे बिठाता था मैं जितने उड़ाए होते थे माशाल्लाह से। आज फर्स्ट दिन थोड़ी सी तकलीफ हुई है यार, बाजी के अंदर जो कबूतर हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो क्यों नहीं बैठा। तो दोनों ही आकड़ वाले थे, पट्टी भी और पट्ठा भी। और लावा खून जो होता है ना, ये आकड़ बड़ी आकड़ वाला होता है, ये हार नहीं मानता जल्दी। और बस इसी चक्कर में वो दोनों हार ही नहीं माने और मेरी हार निकल गई है नीचे से। तो कोई बात नहीं, खैर जो हमारी दोस्तों दूसरी छत थी जहाँ पे मैंने छत उड़ाई हुई थी, उनकी माशाल्लाह से मेरे ख्याल 4थे नंबर पे आई है छत। तो तीनों कप्पों में माशाल्लाह से 4थे नंबर पे या 5वें नंबर पे शायद इतनों में है, यानी पोजीशनों में है, अच्छी पोजीशनों में है माशाल्लाह से। तो ये आगे चले, अल्लाह पाक ने यहाँ से नहीं वहाँ से इज्जत दी है। तो ये भी बड़ा मैं अल्लाह पाक का मतलब बोलता हूँ कि मैं इस लायक नहीं जहाँ तक अल्लाह पाक मुझे पहुँचा रहा है। और पहली मरतबा मैंने अपने खुद हाथों से अपना मतलब कर करा के सारा कुछ तो मैंने किसी की बाजी उड़ाई है, ठीक है, खुद से पहली मरतबा। तो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से मुझे वहाँ से कामयाबी दी है जी। तो ये भी बड़ी अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है। अगर मेरा एक कबूतर आज बैठ जाता, यूँ समझ लें कि वो कलपूशी पट्टी रात को बैठा करती थी, शो नहीं ऊपर से, अगर वो इतनी सी भी दिखाई दे जाती ना, उसने इंशाल्लाह रात को घर बैठ जाना था। तो बस वो शो नहीं ऊपर से, अगर वो शो हो जाती ऊपर से तो एक कबूतर बस मेरा बैठ जाता, तो मैं समझ लें कि दूसरे से तीसरे नंबर तक मेरी छत फिर भी चली जानी थी। क्योंकि कबूतर मैंने 3 के बाद सारे बैठे हैं, बाकी तो 12 बजे लगा लें, 3 हिसाब बैठे हैं। बाकी जो कबूतर है 6 कबूतर आप मेरे हिसाब लगा लें 3-4 बजे के बाद यानी कि बैठे हैं कबूतर। तो आगे फिर एवरेज तो फिर उस तरह की निकलनी थी ना, 12 घंटे की सीधी। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये गुड लक बैड लक गेम का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। बाकी ठीक है, कबूतर हमने उड़ाए और माशाल्लाह से एक मरतबा देखे हैं सब ने कि बाकी यार कबूतर उड़ा दिए इन्होंने। चंद कबूतरों के साथ भी वनडे एक खेल के फिर आगे रेस्ट देने के बाद भी कबूतरों को फिर दोबारा से चला दिया इन्होंने।
تو بس جی تھوڑی سی محنت کا کام ہوتا ہے، تو محنت کرنے سے سارا کچھ ہی ہوتا ہے. دیکھ لیں یہی جوڑی پرسوں بھی اینڈ کیا تھا، شام کو بیٹھی تھی، آج بھی یہی جوڑی شام کو بیٹھی ہے. یہی 2 مادیاں پرسوں بھی اسی ٹائم پہ بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، 3-4 بجے جا کے. تو آج بھی ماشاءاللہ سے اسی ٹائم پہ جا کے بیٹھی ہیں، تو میرے خیال میں 5 بجے جا کے بیٹھی ہیں. موسم ویسے بھی یار آج تھوڑا سا نا پہلے ٹھیک تھا 1 بجے تک، باقی اس کے بعد جب نمی میں آیا ہے نا موسم تب تھوڑا سا نقصان ہوا. تو کوئی بات نہیں، خیر دوستو یہ سارے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. تو کوئی نہیں، انشاءاللہ دوستو آگے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک آگے کے لیے ہمیں کامیاب کرے، کیونکہ آگے دوستو ابھی تو یہ تو چھوٹے موٹے ون ڈے آ رہے ہیں، آگے جو بڑی بازیاں آ رہی ہیں نا ان میں ابھی پتہ نہیں کیا کیا بننا. 5 روزہ کپ بھی ہیں، 3 روزہ بھی ہیں، 4 روزہ بھی ہیں، نہیں اس طرح کا کام ہے وہ. تو پتہ نہیں کون سے کپ پر کہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے ابھی. تو ٹھیک ہے دوستو، مزید اب دانا پانی ہم کروا رہے ہیں کبوتروں کو. تو یہ جو اس دن گولڈن گلوں والی ندیم بھائی والی پٹھی لے کے آئے تھے، یہ والی کو صبح پھر انشاءاللہ اڑاتے ہیں، اللہ کا نام لے کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے پھر ہمارے ساتھ. تو ٹھیک ہے دوستو، دعا میں جا رہا ہے. کھیل بھائی کو دے اجازت، اللہ حافظ.